नमामि सद्गुरुं शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुति मार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् आतिभुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलाम् शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम् यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदगंध परमात्मा की भक्ति करने वाले सारे संत जहां कहीं भी निर्माण हुए, जिस किसी भी भाषा में बोले, जिस किसी भी संप्रदाय के रहे, उन सभी ने भक्ति का आलम्बन सर्वश्रेष्ठ माना और भक्ति में भी जिन दो श्लोकों का हमने उच्चारण किया उस भगवत प्रोक्त प्रपत्ति को सर्वोपरि माना। भगवान केवल उद्धव जी को नहीं, अर्जुन को नहीं, अथवा
विभीषण के संदर्भ में नहीं, हम सभी के संदर्भ में यही कहते हैं, साधन का हृदय भक्ति है। और इस हृदय में भी पंच प्राणों के रूप में प्रपत्ति है, शरणागति ही है। यही सार है। इस प्रपत्ति को आधार बना करके वास्तव में सारे हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को संवारने वाले महानतम संत जो हुए, उनकी पंक्ति में परमोज्वल नाम महात्मा स्वामी रामानंदाचार्य महाराज का है। हम देखते आए हैं कि सभी आचार्यों ने भक्ति का समर्थन नहीं किया, केवल भक्ति का आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया। प्रपत्ति शरणागति की बात सबने कही। भक्ति इज अ सोशल फोर्स। प्रपत्ति को सामाजिक शक्ति बना करके राष्ट्र को संवारा जा सकता है, यह बात यदि किसी के जीवन में हम लोगों को दैदीप्यमान रूप में दिखती है तो वे स्वामी रामानंदाचार्य महाराज हैं। संतों में, आचार्यों में तुलनाएं नहीं की जाती। सभी ने अपने अपने समय में अपना अपना योग्यतम कार्य किया, लेकिन सबसे अधिक भीषण संकट मध्ययुगीन भारत में था, जिस समय सारा देश यवनों के अत्याचारों से आक्रांत हो गया है। यवनों की टोलियां राष्ट्र को नष्ट भ्रष्ट करने के काम में लगी हुई है। केवल यहां पर आकर के लुटेरों की तरह संपत्ति लूट करके ये यवन गए नहीं, तो यहां की पूरी संस्कृति को नेस्तनाबूद करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, जो अब तक भी चालू है। राज्य का राज्य के ऊपर आक्रमण होता है, संपत्ति लेकर के जो विजयी लोग हैं वे चले जाते हैं, या उस राज्य का ही राज्य अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। यहां तक बात समझ में आ सकती थी, लेकिन भारतीय राष्ट्र को ये बातें एकदम नहीं थी। अत्यंत आनंद पूर्वक यहां की सहस्राब्दियां बीती है, और ये लुटेरे आकर के न केवल संपत्ति को लूटते हैं, बल्कि मंदिरों को तोड़ना, महिलाओं का अपहरण करना, लोगों का धर्मांतरण करना, धर्मांतरण करने के लिए जो तैयार नहीं होते हैं उनका नरसंहार करना, इस राष्ट्र का जो मानबिंदु रहा, उन गोमाताओं का बिना किसी कारण के भी भीषण प्रकार से वध करना, धार्मिक स्थलों को भ्रष्ट कर देना, इस प्रकार का यह सर्वंकष आक्रमण है। सर्वंकष। उत्तर भारत में रामानंदाचार्य महाराज नहीं होते और दक्षिण भारत में भी समर्थ रामदास स्वामी महाराज नहीं होते तो यह देश बचता ही नहीं। ध्यान रखना, सभी आचार्य अपने अपने स्थान पर आदरणीय हैं, लेकिन आक्रमण की इस भीषण बेला में
अपने प्रभाव से इन सारी बातों को रोकना। भगवान कभी कभी ऐसे महापुरुषों को हम लोगों के कल्याणार्थ भेजते हैं, अवतार के रूप में या विभूतियों के रूप में पधारे हुए ये महापुरुष ऐसा परमोज्जवल कार्य करके अंतर्धान हो जाते हैं, जिसके कारण उनका नाम इतिहास में जगमगाते रहता है। सभी आचार्यों के द्वारा और भगवान के भी द्वारा स्थापित भक्ति और प्रवृत्ति के सिद्धांत को वास्तव में समाज में, आज की भाषा बोलता हूं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो रामानंदाचार्य महाराज ने किया है। उसके कारण समाज संभल गया। आज की भाषा में बोलना हो तो हिंदू हिंदू रह गए, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या होता जाता। नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन जो बच भी गया उसमें इन दो महापुरुषों का योगदान बड़ा है। उत्तर भारत में रामानंदाचार्य महाराज और दक्षिण में समर्थ रामदास स्वामी महाराज। वैसे अपने अपने प्रादेशिक स्थानों में असंख्य संतों ने काम किया है। उल्टे कभी कभी तो इतिहास की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मध्ययुगीन समय सारा संतों का ही समय है। इतने सारे संत इतनी जातियों में पता नहीं कहां कहां निर्माण हो गए, इस समाज को बचा लिया इन्होंने। दक्षिण के समर्थ रामदास स्वामी महाराज की बात को पश्चात देखेंगे, जब दक्षिण की परंपरा की ओर मुड़ेंगे। लेकिन श्री रामानंदाचार्य महाराज का पुण्य स्मरण आज हम सभी के लिए अभिप्रेत है। सर्वत्र आप लोग जिन साधुओं को देखते हैं सफेद तिलक किए हुए, प्रायः सारी जातियों के अधिक से अधिक साधु ये जो दिखते हैं, ये वैरागी, ये रामानंदी होते हैं। ये अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के कहलाते हैं। इन्होंने अपने आप में ऐसे अनेक गुणों को विकसित परंपरा से कर लिया कि समाज का संरक्षण करने के लिए ये सर्वदा सिद्ध रहे और आगे रहे। ये सारी प्रेरणाएं इनमें भरने का महान कार्य जिस महात्मा ने किया, वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में माघ कृष्ण सप्तमी के दिन संवत 1324 को अवतीर्ण हुए। पिताजी का नाम पुण्यसदन और माताजी का नाम सुशीला है। अवतरण के लिए पवित्र भूमि त्रिवेणी संगम के तट पर प्रयाग क्षेत्र की चुनी गई। वास्तव में इतिहास की दृष्टि से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तेजपुंज बालक का जन्म हुआ। पिताजी बड़े अच्छे विद्वान थे। इनके कुल पुरोहित ने अपने ज्योतिष के आधार पर कहा कि देखो, इस बालक को 3 वर्षों तक अपने घर से बाहर भी मत निकालना, और जहां तक हो सकता है इसे जो चाहिए देते रहना, इसको रुलाना मत। वैसे कठिन बात थी नहीं, ये सब आस्तिक परिवार था। इन सूचनाओं का यथावत पालन किया गया।
बालक का अन्नप्राशन संस्कार ही हुआ है वो चौथे वर्ष में हुआ है। तब तक केवल ये दुग्धाहार ही लेता रहा। अन्नप्राशन संस्कार में उसके सामने जो पदार्थ रख दिए गए, उसने अन्य पदार्थों को, अब 4 वर्ष का बालक अन्नप्राशन संस्कार उसका करना है तो कोई गोद बैठा कर करने की आवश्यकता नहीं थी, चम्मच दे करके। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बात आप लोग आज सुनते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में बाल्यकाल से एप्टीट्यूड टेस्ट होती थी। इस बालक को क्या पढ़ाना चाहिए, ये बालक किस बारे में अधिक रुचि रखता है। ज्योतिष का एक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, उसमें लिखा है कि उस बालक को छोड़ देना चाहिए एक कमरे में, और कई पुस्तक रखनी चाहिए, कई खिलौने रखने चाहिए, खिलौने भी तरह तरह के होने चाहिए, कई माला रख देनी चाहिए। तस्मिन् काले स्थापयेत् तत्पुरस्तात् वस्त्रम शस्त्रम पुस्तकम लेखनीं च, कलम रख देनी चाहिए। खेलता हुआ बालक जाकर के पहले कहां पहुंचता है और किन वस्तुओं के साथ वह अधिक खेलता है, इससे उसका भविष्य निर्धारण होता है, उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है। मैंने ऐसे बालक देखे हैं बचपन से जिनको चाबियों का ही शौक है। कुछ बालकों को गाड़ियों के मॉडल इकट्ठे करने का शौक, कुछ को गोमाता का शौक। पूर्व जन्म के संस्कार और उसके कारण जो वृत्ति प्रबल है उससे हम लोगों को पता चल जाता है। तो इस बालक के सामने भी बहुत सारे पदार्थ रख दिए गए, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां भी है, शाकाहारिक भी है, चाट वाले पदार्थ भी है। सारे पदार्थों की ओर एक बार दृष्टिक्षेप करके ये बालक सीधा गया और जहां पर खीर रखी थी उसको उठा करके पी गया। और उसके पश्चात जीवन भर श्री रामानंदाचार्य महाराज ने खीर को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ का सेवन ही नहीं किया है। संपूर्ण जीवन भर केवल उनका आहार खीर था। अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अब जरा बालक बाहर भी लाया जाने लगा। पिताजी बड़े विद्वान थे, वेदों का शास्त्रों का स्वाध्याय रोज करते थे। ये बालक खेलते रहता था। पिताजी के ध्यान में आया, अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूं, पारायण कर रहा हूं, वह सब इसके कंठस्थ हो गया। उसमें वेद के ग्रंथ है, व्याकरण के ग्रंथ है, योग के ग्रंथ है, रामायण का पाठ है। इसके सब कुछ कंठस्थ है। ये बाल बृहस्पति कहलाने लग गया। छोटे बालकों को कितना जल्दी कंठस्थ होता है। पढ़ाने वाले को कंठस्थ नहीं होता है, लेकिन बच्चों को हो जाता है। इसलिए घर का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए। जो इस प्रकार के वातावरण में पलता है ना, उसके अनेक विषय अपने आप बुद्धि में उतर जाते हैं। बाल्यकाल का
वातावरण संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर देता है। पिताजी को लगा इसको तो भगवती सरस्वती की कृपा ही प्राप्त है। 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ। उस समय तक इतने ग्रंथ कंठस्थ हो गए, इसके सामने हतप्रभ रह जाते थे। छोटा बालक है। उपनयन संस्कार में हमारे यहां पर एक पद्धति है, वो खेल खेलने जैसी है, लेकिन मैं उसका बड़ा महत्व मानता हूं। उपनयन होने के पश्चात आज भी जहां पर सविधि उपनयन किया जाता है, बालक घर से निकलता है, कहां जाओगे? काशी जाएंगे। फिर उसके साथी है, उसके मामा है, उसको मना करके या पकड़ करके लाते हैं। वैसे वो होता है थोड़ा सा नाट्य, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा अर्थ है कि उपनयन होने के पश्चात घर में नहीं रहना है, विद्या अध्ययन के लिए जाना है। और जाना है तो कहां जाना है? काशी जाना है। अंतरंग में इस प्रकार की एक ललक निर्माण करना, यह भी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। फिर थोड़ा सा घर से कुछ दूर जाने के पश्चात कोई मनाता है, कोई पकड़ता है, चलो चलो करता है। जाने वाला भी जाना चाहता तो है ही नहीं, लेकिन वो आकर के फिर पहुंच जाता है, फिर उसका समावर्तन किया जाता है, आदि आदि ये सब चलता है। इस बालक को जब वो प्रयाग से चला उपनयन होकर के, और ऐसे ही जब उसको कहा गया कि अब तुम्हें घर पर लौटना है, उसने कहा काय को लौटना है? मुझे तो काशी जाना है। मैं काशी जाने के लिए चल पड़ा हूं, मैं काशी गए बिना रहूंगा नहीं। ऐसे कहकर के ये बालक जो चल पड़ा, सीधा काशी में आकर के पहुंचा। और काशी में इसने एक और तो अध्ययन का आरंभ किया, दूसरी ओर तपस्या का आरंभ किया। काशी के पंचगंगा घाट पर एक छोटी सी कुटिया उसने अपनी बना ली। वह व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन कहीं तो भी एक छप्पर होना चाहिए। वहीं पर रह करके साधन करना गंगा जी के तट पर, और आचार्यों के पास जाकर के विद्याध्ययन करना। इसकी मेधा, इसका तेज देख करके वहां के लोगों को लगा, पंचगंगा घाट के आसपास के लोगों को लगा कि अरे इसको एक अच्छा स्थान तो बना करके देना चाहिए। एक अच्छी कुटिया बना करके दे दी गई, थोड़ी सी व्यवस्था हो गई, और ये रामानंद अपने अध्ययन में कमाल करता है। एक बात और हो गई थी, जब ये काशी जाने के लिए चल पड़ा तो इसके पिताजी ने इसे अपनी ओर से एक शंख दिया। रोज रामानंद शंखनाद करता। इसका चलने वाला प्रातःकाल का अनिक, इसका विद्याओं का अध्ययन, इसके ऊपर देवताओं का अनुग्रह, पता नहीं कैसे, लेकिन इन सब बातों का एकत्रित परिणाम इसकी शंख ध्वनि में एक जादू का असर आ गया। शंख ध्वनि ऐसा होता कि उस शंख के ध्वनि का श्रवण करने वाले अनेक लोगों के अनेक रोग नष्ट हो जाते, उनका नष्ट हो गया आत्मविश्वास पुनः जागृत हो जाता। इस शंख ध्वनि की ख्याति ऐसी फैल गई, दिन में 4 बार यह शंखनाद करता था।
उस शंखनाद का श्रवण करने के लिए लोगों की भीड़ होती और उस भीड़ में अपनी व्याधियों को नष्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने, उस शंखनाद के समय लोग अपने मन में जो संकल्प करते वो संकल्प पूरे हो जाते। तो इस भीड़ में वैदिक धर्मानुयायी, सारी जाति जमाती के लोग तो होते ही थे, यवन लोग भी, मुसलमान भी आते, जैन आते, बौद्ध आते, सब आते। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मेरे रोग ठीक होने चाहिए। यही ब्रह्मचारी का ऐसा प्रभाव, इसके शंखनाद का श्रवण करना ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया काशी में। अपने आप ही इनकी ख्याति बहुत बड़ी। एक विशेष बात थी, लेकिन शंखनाद के लिए 4 बार अपनी कुटिया से बाहर आने के अतिरिक्त ये कभी किसी से मिलते उलते ही नहीं थे। निरंतर एकांत में रहकर के अपना साधन करते थे। एक अत्यंत प्रभावी, इस प्रकार का यह व्यक्तित्व लोगों के ध्यान में आया। चाहे शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गाणपत्य है, सौर है, हिंदू है, मुस्लिम है, और भी कोई, सब के सब प्रकार के लोग उनके कुटिया के बाहर उस शंख के ध्वनि को श्रवण करने के लिए आते। प्रभाव कितना होना चाहिए, कितना प्रभाव इन लोगों पर निर्माण किया होगा, पढ़कर के सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है। यह वो समय है जिस समय तैमूरलंग अपना भीषण अत्याचार भारत के ऊपर बरप रहा था और उसके छोटे मोटे सरदार स्थान स्थान पर नरसंहार करने पर और लोगों का धर्मांतरण करने पर तुले हुए थे। एक समय की बात, सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत सारे धार्मिक लोग, पंडित लोग, कुछ पुजारी लोग और कुछ धर्माचार्य लोग मिलकर के इनके पास आए और गिड़गिड़ा करके, रो रो करके प्रार्थना करने लगे कि अपना धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। धर्मांतरण न करने वालों को नष्ट कर दिया जा रहा है। लोगों के मुख में गोमांस आदि डाल करके उनको धर्म भ्रष्ट करके और धर्मांतरित किया जा रहा है। महिलाओं को भगाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये सारे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो भी किया जाना चाहिए। क्या करना? रामानंद स्वामी महाराज इतना ही बोले, थोड़ी प्रतीक्षा करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कुछ तो भी करेंगे। प्रभु से की हुई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। इतना ही उन्होंने लोगों से कहा। उन्होंने तो लोगों से इतना ही कहा, लेकिन इसके 2-3 दिनों के पश्चात एक विचित्र घटना घटने लगी। अजान देने के लिए जो मौलवी मस्जिद से बांग देना चाहते हैं, जिसको बांग कहते हैं, अजान कहते हैं, उसमें से एक के भी कंठ से आवाज नहीं आ रही है। सबकी आवाज ही बंद हो गई। वैसे वो लोग बोलचाल की सारी बातें कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वो अजान देना चाहते,
कंठ में अवरोध, वाणी लड़खड़ा जाती, बोल ही नहीं पाते। एकाध दूसरे के साथ ऐसा हो तो बात समझ में आती है कि भाई इसके कंठ का कुछ हुआ है, भाई ये रुग्ण है, रोगी है, कुछ तो भी हुआ है, दवा करो। लेकिन जब सब के सब लोगों के साथ ये बात हो रही है, इनके शासकों को लगने लग गया ये किसी न किसी अवलिया का खेल है। बिना किसी न किसी अवलिया के इस प्रकार हो नहीं सकता। दो यवन सरदारों को इनके पास भेजा गया, इब्नूर और मीर तकी, ये इनके नाम है। सबने जो अनुमान किया था वो यही किया था, ये काम तो रामानंद जी का ही हो सकता है। लेकिन रामानंद जी के पास हम जाए कैसे? इन लोगों ने संत कबीर जी का माध्यम चुना। महात्मा कबीर, कबीरदास जी महाराज रामानंदाचार्य जी को अपने गुरु के रूप में देखते थे और केवल रामानंदाचार्य जी महाराज के ऊपर श्रद्धा रख करके कबीर ने अपना सारा साधन किया। जबकि विधिवत रामानंदाचार्य जी महाराज ने कबीरदास जी को कोई मंत्र वैसे प्रदान नहीं किया। शिष्य की श्रद्धा कितना काम करती है। पंचगंगा घाट पर रोज गंगा जी के स्नान के लिए महाराज जाते थे। रास्ते में एक जुलाहा बालक, जिसके बारे में पता नहीं था ये यवन है कि हिंदू है, कौन है, अंधेरे में लेटा हुआ है, इनका पग लग गया। पग लगते ही एकदम राम 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 राम। हम लोग कुछ न कुछ अपने मुख में बोला करते, कोई राम बोलेगा, कोई नारायण बोलेगा, कुछ कुछ बोलेगा। वे स्वयं भगवान श्री राम के भक्त थे। उनके संप्रदाय की प्रमुख आचार्य ही भगवती जानकी माता है। भगवती जानकी माता के द्वारा स्थापित यह संप्रदाय, इस प्रकार की मान्यता इन्होंने स्वयं सबको प्रदान की है। मुख में निरंतर राम तारक मंत्र है। राम राम यह तो निरंतर का जप ही है। एकदम से मुख से राम 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 निकल गया, बस लेटे हुए उस युवक ने यही मान लिया कि यही मेरा गुरु मंत्र है और उसने स्वयं अपने साधन के बल पर अपने को महान बनाया। वे भी असाधारण रहे, समय मिला तो उनका जीवन देखेंगे। लेकिन संत कबीरदास जी महाराज के पास ये दोनों यवन सरदार गए और कहा किसी प्रकार हमें रामानंद जी से मिला दीजिए, बड़ी गड़बड़ है। अब शिष्य के रूप में कबीरदास जी थे ही। उन्होंने कहा ठीक है। अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए इन दोनों सरदारों को लेकर के महात्मा कबीर गए। रामानंदाचार्य जी ने कहा भैया क्या हो गया, इसमें हमने क्या किया है? यवन सरदारों ने कहा महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसको आप कृपा करके ठीक कर दीजिएगा। रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा देखो प्रभाव क्या होता है। अरे ये सब ठीक हो जाएगा भाई, लेकिन आप लोगों को भी हिंदू समाज के आदरणीय स्थानों की रक्षा करने की हम लोगों को हामी देनी चाहिए।
इन दोनों ने कहा, महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, ये सब हम ऊपर लिख करके भेज देंगे, आपको जो कहना है बोल दीजिए, लेकिन ये बंद कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी, रामानंदाचार्य स्वामी महाराज ने अपना शंख उठाया और जैसे ही अत्यंत प्रदीर्घ शंखनाद उनके शंख से हुआ, जिनके गले बंद हो गए थे सबके गले खुल गए। यह गजब की बात थी। इन दोनों सरदारों ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। रामानंदाचार्य महाराज ने कहा, मैं जो बोल रहा हूं लिख लो। हिंदू समाज के लिए आप लोगों को यह करना चाहिए। यवनों के लिए अपनी टर्म्स को डिक्टेट करने वाला यह पहला महात्मा है, ध्यान रखना। यह उनकी महत्ता है। वे स्वयं लिखवाते क्या है, हिंदुओं के ऊपर आप लोगों ने जो जिजिया कर लगाया है उसको पहले बंद कर दो। मुद्दा एक, शरीर के लिए वस्त्रों की जैसे आवश्यकता है, उसी प्रकार अपने भाव के संरक्षण के लिए हर समाज को अपना अपना उपासना का मंदिर होना चाहिए। आपने अपने राज्य में प्रतिबंध लगाया है कि कोई मंदिर नहीं बनेगा, इस प्रतिबंध को उठा लीजिए। मुद्दा दो, तीसरी बात बतलाते हैं, बलपूर्वक कोई किसी को धर्मभ्रष्ट नहीं करेगा। स्वेच्छा से जो कुछ होता होगा। जबरदस्ती धर्मांतरण आप लोग नहीं करेंगे। एक रिवाज था, किसी भी मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा नहीं जा सकती थी। जाती थी तो वाद्य नहीं बजते थे। ये तो अभी अभी तक था। और यदि कोई दूल्हा जा रहा है, वर राजा, मस्जिद के सामने आते को नीचे उतरना चाहिए, पैदल चल करके उतना अंतर जाना चाहिए, फिर चाहे तो फिर घोड़ी पर बैठ सकता है। संपूर्ण समाज को अपमानित करने वाले ये नियम रहे। और ये नियम कोई बड़ी प्राचीन बात नहीं बतलाता हूं, अभी तक थे हमारे समाज में। हमारे जन्मग्राम में तो इसके लिए 3 दिनों का आंदोलन हुआ था, लेकिन हिंदू समाज के लोगों ने कहा, ये जो रेवाड़ी निकलती है जल झूलने के दिन, कि ठाकुर जी वहीं पर रहेंगे लेकिन बजाते हुए ही जाएंगे। संपूर्ण परंपरा को अपमानित करना, आपको दबाए हुए रखना, यह उद्देश्य रामानंदाचार्य जी महाराज ने लिखवाया। लिखो, कोई भी वर राजा मस्जिद के सामने से जाते समय भी अपने वाहन पर बैठ करके जाएगा, क्योंकि यह उसके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। और वाद्य बजते रहेंगे, लिखा। फिर कहा, आपके राज्य में गोहत्या नहीं होनी चाहिए। राम नाम का प्रचार जो कोई करता हो, चाहे वो सड़क के ऊपर भी संकीर्तन करता होगा। अरे चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में आप लोग देखेंगे, बंगाल में हरिदास जी महाराज हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं तो यवन लोग उनके ऊपर डंडों से प्रहार करते हैं।
भगवान नाम का प्रचार करने में कोई रुकावट नहीं डालेगा। फिर कहा, जो मंदिर पहले से, नए मंदिर बनाने के लिए अनुमति तो होगी, लेकिन जो पुराने मंदिर हैं उनमें से किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। फिर कहते हैं, जबरदस्ती लोगों को आप अपने त्योहारों में बुला करके सहभागी होने का प्रयोग नहीं करेंगे। शंख बजाने का निषेध नहीं होगा। शंखनाद करना भी उस समय प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुंभ मेला आदि जो हमारे मेले होते हैं, उन मेलों में सरकार किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लेगी। और यदि कोई हिंदू व्यक्ति किसी फकीर के पास जाता है तो उसका काम यही होगा कि उसके ऊपर जो संकट होगा उस पे वह उसका मार्गदर्शन करें, लेकिन वह उसके धर्मांतरण के लिए प्रयास नहीं करें। आपत्तिग्रस्त लोगों को उनकी आपत्तियों का गैर फायदा लेकर के धर्मांतरित किया जाता है। हमारे देश का यह पहला महापुरुष था जिसने अपने 12 मुद्दे लिख करके उन्हीं को कहा, लिखो मैं जो बोलता हूं। अब आए हुए तो सरदार थे, उनके हाथ में तो सब ये करना था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये सब भेजते हैं और ये सारी बातें लिख करके उस समय राज्य करने वाले गयासुद्दीन तुगलक इस बादशाह के पास भेजा गया। गयासुद्दीन ने कहा, ये तो तोबा ये कैसे हो सकता है, इतनी शर्तें कैसे मान्य कर सकते हैं हम। लेकिन नहीं कहने से पहले उसने अपने लोगों को भेज करके सारी बात का जब ब्यौरा लिया, तलाश किया, तो उसके ध्यान में आ गया कि इन सारी शर्तों को माने बिना कोई गत्यंतर नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक ने आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज की इन सारी शर्तों को लिखित रूप में स्वीकार किया। यह पहली विजय थी एक धर्माचार्य के द्वारा की हुई। और यह करने वाला किसी प्रकार से कहीं पर शक्ति का संचय करने वाला अथवा अपना राजनीतिक दबाव निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था। इस व्यक्ति का तो केवल एक ही काम था, जो भी अपने पास आ जाए उसकी जाति देखना नहीं, उसको भगवान के नाम का उपदेश करना। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने जो प्रधान 12 शिष्य निर्माण किए, या आप इतिहास में पहली बार देखेंगे, उनमें 5 ब्राह्मण हैं, 5 अन्य जातियों के हैं और 2 महिलाएं हैं। ये जो 5 अन्य जातियों के हैं, इनमें पांच ब्राह्मण शिष्य इनके रहे, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरि आनंद, योगानंद। अब इसके पश्चात जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन उन्हीं के समकक्ष संत माने गए इनकी परंपरा में, उनमें पहला नाम है पीपाजी जो क्षत्रिय थे, दूसरे है कबीरदास जी जो जुलाहे थे, तीसरे थे सेना
ये नाई थे, एक है धन्ना जी जो जाट थे, एक है रैदास जो चर्मकार थे, और पद्मावती और सुरसरी ये दोनों महिलाएं थी। इन अपने 12 प्रधान शिष्यों को उन्होंने एक ही बात सिखाई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। मन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे
हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो गए अवध बिहारी के। 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 ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हो चुके 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 अवध बिहारी के। भगवान भगवत गीता में स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परांगतिम, 9वें अध्याय में भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बतलाते हैं कि अरे अर्जुन, परम गति को प्राप्त करने में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। चाहे ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि है, राजा है, राजर्षि है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, कोई भी है, वो परम गति का अधिकारी है। वैष्णव आचार्यों ने इसी तो बात को ग्रहण किया और यह कहा कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो स्मृता, ऐसा कोई नहीं जिसको शरणागति का अधिकार नहीं। ऐसा मुख से कहना एक बात है और ऐसा अपने जीवन में और संप्रदाय में पूरी तरह उतार करके दिखाना दूसरी बात है। आज भी यह विलक्षणता आपको रामानंदी साधुओं में मिलेगी, आज भी मिलेगी। इट्स ओपन फॉर ऑल। मूल बात क्या है? सैद्धांतिक बातें सिद्धांतों के स्थान पर रहती है, लेकिन कभी कभी व्यवहार में ऐसी बातों के लिए हल खोजने होते हैं कि पहले हमारे ऊपर के इस आक्रमण को रोको। अरे बारीकी से विचार बाद में करेंगे, यदि बचेंगे तो करेंगे। यह विवेक हरदम होना चाहिए। अंतर्गत जो भी विचार करना है बाद में करना। बाहर से जो शत्रु मेरे समाज के ऊपर आक्रमण कर रहा है, धर्म को तोड़ रहा है, राष्ट्र को तहस नहस कर रहा है, इस परंपरा को बर्बाद करता जा रहा है, उसे प्रतिकार करने के लिए पहले हमें स्वयं को कैसे संभालना चाहिए, इसको सोचने के लिए विवेक चाहिए। और यह अत्यंत परमोज्वल विवेक हमें श्री रामानंदाचार्य महाराज में दिखता है।
शत्रु कभी भी हमारी कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। सोचना हम लोगों को यह चाहिए कि हमारे समाज में कमजोरियां कहां कहां हैं, हम कहां कहां दुर्बल हैं। बहुत दिनों पहले व्हाट्सएप के ऊपर मुझे एक मैसेज आया था, थोड़ा विचार करने जैसा है वो। उसमें लिखा यह था कि इस देश में किसी से पूछो आप कौन हैं, तो वो कहेगा मैं बामन हूं, मैं बनिया हूं, या मैं धोबी हूं, या मैं नाई हूं, या मैं मारवाड़ी हूं, या मैं गुजराती हूं, या मैं पुष्टि मार्गी हूं, या मैं और कुछ हूं। कोई ये कहेगा नहीं कि मैं हिंदू हूं। ये सारी बातें जो भी हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं और जो कुछ भी हूं, इस मार्ग का हूं, उस मार्ग का हूं, या इस भाषा को बोलने वाला हूं, उस भाषा को बोलने वाला हूं, ये सारी बातें सत्य होने पर भी सबसे पहले हम लोगों की एक यूनिफाइड आइडेंटिटी पूरे समाज को लेकर के आती है क्या? मुख्य मुद्दा यह है। बटा हुआ समाज, टूटा हुआ समाज, खंडित समाज, ऐसे समाज के ऊपर आक्रमण करना बड़ा आसान होता है। आक्रमण करने वाले लोगों ने हमारी इन कमजोरियों को जाना और उसका पूरा लाभ उठाया। पूरा लाभ उठाते हुए उन्होंने हम लोगों को जातियों में लड़ाया, भाषाओं से लड़ाया। आज आरक्षण के मामले को लेकर के लड़ाने का ही काम चल रहा है। जिन जातियों के पास इतना पैसा है कि उसकी कोई सीमा नहीं, वो भी आरक्षण मांगते हैं। आरक्षण ये बहाना है, फूट डालना ये उद्देश्य है। इसके पीछे विदेशी ताकतें काम करती है। और ये आज की बात थोड़ी है, ये पीढ़ियों से, सदियों से चलता आया है। हम भाषाओं में बंटते हैं, हम वर्णों में बंटते हैं, हम जातियों में बंटते हैं, हम संप्रदायों में बंटते हैं, हम बंटते ही बंटते जाते हैं। और इसलिए आक्रमण करने वाला एक हिस्से को पकड़ता है, उसकी सहायता लेकर के दूसरों को नष्ट करता है, और फिर जिन्होंने सहायता की थी उनको भी नष्ट करता है। यह सीधी नीति होती है। आवश्यकता एक बात की थी, क्यों जी आप कौन हैं? हम सारे के सारे भगवान राम जी के हैं। रामानंदाचार्य महाराज ने पूरे समाज को एक संध कर दिया, और ये बातों में नहीं किया। उनको अपना अपना अधिकार दिया, उनको श्रेष्ठ स्थान दिए। बाद में आप देखेंगे रामानंदाचार्य महाराज ने जो काम कुछ प्रमाण में, कुछ मात्रा में किया, उसी काम को उनसे भी व्यापक मात्रा में समर्थ रामदास स्वामी ने किया। सभी जातियों के महंत बना दिए। इस देश में महिलाओं को सबसे पहले महंत बनाने वाला यदि कोई महात्मा होगा तो समर्थ रामदास स्वामी। उनको मंत्र उपदेश करने का अधिकार दिया। उनका जीवन नहीं देख रहे अभी। मूल बात यह है, समाज समानता के धरातल पर इकट्ठा होना चाहिए, समरसता स्थापित होनी चाहिए। हम सभी के लक्ष्य एक होने चाहिए, आराध्य एक होने चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, भगवान वेद ने उपदेश किया
हम एक वाणी बोले, कदम से कदम मिला करके चले, एक दूसरे के मन को समझने का प्रयास करें। ध्यान रखना, उस समय भी और आज भी सारा हिंदू समाज यदि एक वाणी बोलने लग जाता है तो आज भी सारे संसार को यह समाज भारी है। आज भी इतना बल इसमें है, इतनी बुद्धि इसमें है। इसकी कमजोरी, इसकी फूट है। इतिहास में कोई तो माई का लाल इन बातों को समझने वाला चाहिए। धर्मपीठों की दृष्टि से देखा जाए तो यह अत्यंत महान कार्य श्री रामानंदाचार्य महाराज ने किया। समाज के संगठन का यह कार्य है। इसका परिणाम बिखरने वाला समाज रुक गया, स्तब्ध हो गया। धर्मांतरित होने से बहुत बड़ा हिस्सा बच गया। और इसके लिए उन्होंने स्वयं के तपस्पूत जीवन की शक्तियों का उपयोग किया, सूझबूझ का उपयोग किया। ऐसे ये काम नहीं होते हैं। आचार्य इसे कहते हैं। सभी आचार्य महान हैं। सबने अपने अपने समय को देख करके काम किया। ठीक रामानंदाचार्य महाराज ने समय को देख करके काम किया। वैसे दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सारे लोग भगवान रामानुजाचार्य महाराज के अनुयायी है। सिद्धांत में उनके अनुयायी होने पर भी व्यवहार में इनका स्वयं का स्वतंत्र तंत्र है। इनकी रीति नीति, इनकी व्यवहार पद्धति सब अलग है। और यह व्यवहार पद्धति सारे समाज को जोड़ करके चलने वाली है। श्री रामानंदाचार्य महाराज ने जो और एक महान काम किया, एक दिन उनके पास राजघराने के कुछ लोग आए। अयोध्या के राजघराने के गजसिंह देव जी उनके पास आए, एकांत में मिले और कहा, हमारे चाचा जी जो इस सिंहासन के अधिकारी हैं, वे स्वयं भाग करके दूर चले गए। सिंहासन पर बैठे हुए हरदेव सिंह जी महाराज, मुझे राज नहीं करना है, परमात्मा की आराधना करनी है, भजन करना है, ऐसा बोल करके राज्य त्याग करके चले गए। इन लोगों ने कहा, यह केवल उनका बहाना है। उनके मन में एक अत्यंत बड़ा भय है। हमारे यहां पर अत्यंत वेग के साथ धर्मांतरण चल रहा है। जुना खान ने 20,000 लोगों को धर्मांतरित कर लिया है। सत्ता के लिए अपने बाप को मारने वाला यह व्यक्ति धर्मांतरण करने में इतना कठोर है कि उसके भय से कंपित होकर के रोज रोज धर्म भ्रष्टों की संख्या बढ़ती जाती है। और एक बार जो इस समाज से कट गया, वो सदा के लिए कट गया। समस्याओं का समाधान ढूंढना यह महात्माओं का काम होता है। रामानंदाचार्य महाराज ने इस सारी समस्या को सुना। धर्मांतरण के भय से राजा को भाग जाना पड़ता है।
और प्रजा में तो हजारों की संख्या में धड़ल्ले के साथ ये हो ही रहा है। नहीं होने पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अच्छा, धर्मांतरण करने के पश्चात ये यवन भाग भी जाते हैं, दूर भी चले जाते हैं, लेकिन जिनका धर्मांतरण हो गया वो तो पुनः अपने धर्म में नहीं आ सकते। धन्य है रामानंदाचार्य महाराज, उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकते। हमारे धर्म में प्रायश्चित्त का विधान है। चलो मैं चलता हूं। स्वयं चल करके अयोध्या जी गए और क्या किया, कहा जितने धर्मांतरित हुए हैं उन सबको बुला, सरजू में स्नान कराओ। एक छोटा सा प्रायश्चित्त का विधान। और सुनो, मैं शंखनाद करता हूं, जिसको जिसको मेरे शंख की ध्वनि सुनाई देगी वो सारे के सारे पुनः राम जी के धर्म में आ जाएंगे। इतना ध्यान रखना। सच ए सिंपल थियरी। लोग आनंद से उछलने लगे, कूदने लगे, रोने लगे। हमें पुनः अपने धर्म में जाने के लिए मिलेगा। इसका कितना आनंद था। हजारों हजारों लोगों को श्री रामानंदाचार्य महाराज ने पुनः शुद्धिकृत कर लिया और हिंदू धर्म की इस कमजोरी का सदा के लिए एक इलाज कर दिया। आचार्य इसे कहते हैं। इसलिए रुक गया मैं कि आपको एक बात बताऊं कि नहीं, आज कश्मीर की समस्या हम लोगों के गले की हड्डी बनी। ये क्यों बनी? ध्यान रखना, ये बट ये जो नाम आप सुनते हैं ना, ये सब भट्ट थे। इन लोगों को जबरदस्ती से धर्मांतरित किया गया और इनके पूर्वज महाराजा हरिसिंह जी के पास, उनके पूर्व गजसिंह जी थे, उनके पास आए और सबने कहा कि यवनों ने हम लोगों को धर्मांतरित किया है, हम पुनः अपने धर्म में आना चाहते हैं, आप हमारी शुद्धि कर लीजिए। क्यों नहीं की गई पता है? वहां के बामन लोग आड़े आ गए। इतिहास तो इतिहास है, इतिहास को सत्य रूप में ही देखना चाहिए। और उन ब्राह्मणों ने स्वयं कहा कि यह धर्म के विरुद्ध है, ऐसा तो किया नहीं जा सकता, और यदि आप पुनः इनको प्रायश्चित्त देकर के अपने धर्म में ले लेंगे तो हम तालाब में कूद करके अपना प्राण दे देंगे। मुझे तो वास्तव में लगता है कि दे देते तो अच्छा होता। ये मैं आज नहीं बोलता हूं, बचपन से मेरे भाषणों में मैं ये बोलता आया हूं। कश्मीर के राजा दिंगमूढ़ हो गए कि अब क्या किया जाए। एक और समाज कह रहा है कि हमें पुनः अपने धर्म में लीजिए, वो रो रहे हैं। उधर ये ब्राह्मण मंडली कह रही है कि इनको लेंगे तो हम प्राण देंगे। ब्राह्मणों ने धर्म का बहुत रक्षण किया, समय समय पर ब्राह्मणों ने धर्म का बड़ा नुकसान भी किया। उत्तम कार्य करने वालों के पहले विरोध में उठने वाले यही। और ये मैं बोलूं तो दूसरी बात है जी, जिनका नाम मैंने अभी लिया वे समर्थ रामदास स्वामी भी यही बात बोले। आमी तेज ब्राह्मण दुखे बोल लो हे वचन। वेदांत में कहते ब्राह्मण बुद्धी पासून चेवले, आचारापासून भ्रष्ट झाले,
गुरुत्व सांडून झाले शिष्य शिष्यांचे। अपना गुरुत्व तो भूल गए। अरे वो ब्राह्मण कैसा अधम ब्राह्मण है जो किसी दरगाह में दर्शन के लिए जाता है, किसी पीर की पूजा करता है, ये अपना काम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, रामदास स्वामी ने लिखा है, कित्येक दावल मलकास जाती, कित्येक पीरास पूजती। फिर रामदास स्वामी ने यह भी कहा, आमी ही तेची ब्राह्मण, मैं भी वही हूं। दुखे बोल लो हे वचन, पूर्वन गेले ग्रामणी करुण आमा भोते। हम आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इतिहास की हमारी गलतियों को सुधारने के लिए बैठे, इसका ध्यान रखो। इसलिए किसने क्या गलती की, किसने क्या गलती की, इसकी लिस्ट मत बनाओ, लेकिन अब हम कोई गलती नहीं करेंगे और पूरा समाज एक संघ बना रहेगा, इसका एक पर्व आरंभ करने की आवश्यकता है। समाज एक रस होगा। यह कार्य श्री रामानंदाचार्य महाराज ने किया। चलो, रामानंदाचार्य जी महाराज को यह प्रेरणा कहां से मिली? आखिर जाना पड़ेगा शंकराचार्य जी की ओर, ध्यान रखना। भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। दक्षिण भारत की यात्रा में वे विजयनगर गए। विजयनगर का साम्राज्य बड़ा विलक्षण और अत्यंत संपन्न साम्राज्य था। हरिहर और बुक्क इनके द्वारा वह स्थापित किया गया। पता हम लोगों को यह होना चाहिए कि ये हरिहर और बुक्क, ये दोनों भी जबरदस्ती यवन बना लिए गए थे। उस समय शंकराचार्य पीठ पर आगे चलकर के जो विराजमान हुए, वो एक महात्मा वहां पर था जिसका नाम स्वामी विद्यारण्य महाराज। प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए जरा देखो ना। हमारे धर्म के आचार्यों ने कहीं पर भी मार्गदर्शन करने में कसर नहीं छोड़ी। विद्यारण्य स्वामी महाराज ने कहा कि जबरदस्ती आपको यवन बना लिया गया तो क्या हुआ? आप मन से नहीं बने हैं ना। यदि बाहर से किसी प्रकार का दोष मुझ में आ जाता है तो हमारे धर्मशास्त्र में उसके प्रायश्चित्त का विधान है। जाते जाते एक बात बतला देता हूं, बलात्कारित कन्या के ऊपर भी उसके 1 मास के पश्चात उसको पुनःशुद्ध करके और अपने घर में स्थापित करने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। पुनः रजोदर्शन से वो शुद्ध होती है जब उसका प्रायश्चित विधान कर लिया जाता है। ये कभी तो भी समाज को पता होना चाहिए। हम लोग त्याज्य त्याज्य करके सबको छोड़ने में एक्सपर्ट हो गए, इसलिए हम सिकुड़ते गए। पूरा देश सिकुड़ गया। मेरे पास एक भारत का नक्शा है, 1818 में छपा हुआ। उस पे इसका नाम भारत नहीं है, हिंदुस्तान है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको प्रिंट किया है।
जानकारी के लिए बतला रहा हूं, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, ब्रह्मदेश तक सारा का सारा एरिया हिंदुस्तान कहलाता था उस समय। इधर अफगानिस्तान है, इधर ब्रह्मदेश है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत, सब, श्रीलंका भी, ये सब मिलकर के हिंदुस्तान था। कितने सिकुड़े हम बोलो, कटते गए, टूटते गए, सिकुड़ते गए। इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। भगवान तो रक्षा करते ही है, आलसियों की नहीं करते हैं। हरिहर बुक्क, इन दोनों को विद्यारण्य स्वामी महाराज ने पुनः शुद्धिकरण करके अपने धर्म में ले लिया और विजयनगर के साम्राज्य के ऊपर उनको विराजमान किया। और यह विजयनगर का साम्राज्य उस समय का सबसे समृद्ध साम्राज्य था। उतनी संपत्ति किसी के पास नहीं थी, दुनिया में नहीं थी। हमारे देश के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रेरणा जिससे पाई, ये विजयनगर का साम्राज्य है, क्योंकि वो उनके 350 वर्ष पहले ही था। तालीघाट की लड़ाई में दगा करके उसको नष्ट किया गया, विश्वासघात करके इसको नष्ट किया गया। यह अगली बात है। रामानंदाचार्य महाराज जब गए और उनको जब इन बातों का पता चला तो उनके भी ध्यान में आ गया कि यदि यहां पर इन राजाओं को अपने धर्म में पुनः लेकर के शुद्धिकृत करके पुनः सिंहासन पर विराजमान किया जा सकता है, तो यही प्रयोग मैं अयोध्या में भी क्यों नहीं कर सकता हूं, उत्तर भारत में क्यों नहीं कर सकता हूं। और सीधे उन्होंने यही प्रयोग किया। वहां के राजाओं को उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश किया, राजाओं ने उनका सम्मान किया। बड़ा सुंदर उपदेश उन्होंने राजाओं को किया, किस प्रकार अपने राज्य का शासन करना चाहिए, अनुशासन कैसे रखना चाहिए। और उसके पश्चात दक्षिण भारत की पूरी यात्रा श्री महाराज ने की। वे कांची पधारे, श्रीरंगम पधारे, जनार्दन पधारे, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि संपूर्ण यात्रा देश की करके जहां तहां धर्म स्थापना करके, उपदेश करके, अपने सुयोग्य शिष्यों को वहां पर काम करने के लिए आज्ञा और अनुज्ञा दे करके स्थान स्थान पर कुछ न कुछ काम करते हुए पुनः लौट करके श्री महाराज काशी पधारते हैं। धर्माचार्य लोग पारमार्थिक उन्नति के लिए तो होते ही है। परमार्थ का मार्गदर्शन करना और उसके लिए लोगों को भगवान नाम का जपादिक करना अथवा अपनी आराधना उपासना में मग्न रखना, यह तो उनका कर्तव्य है ही, जिसके अंतर्गत वे कुछ इसी प्रकार का कहते ही रहते हैं, राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप बावरे, राम जप राम जप 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 राम जप बावरे,
राम जप राम जप राम जप बावरे 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 राम जप राम जप राम जप राम बावरे राम जप राम जप राम जप 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 बावरे भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज ने सभी को राम नाम का उपदेश किया। राम जपो यही का। राम जपने का अर्थ क्या है ये सिखाया ना। माला लेकर के तो राम जप हम भी करते होंगे, करना भी चाहिए। महाराज ने जो अपना काम किया उसमें भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही कार्यरत है। इसलिए भगवान के नाम का जप तो अधिक से अधिक करना ही चाहिए, लेकिन जप केवल वाणी से नहीं होता है। लोग हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते हैं। हनुमान चालीसा का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि कर लेते पूरा। हनुमान चालीसा में क्या कहा है? किसकी सहायता करेंगे हनुमान जी महाराज? हनुमान चालीसा का केवल पाठ करने मात्र से वे सहायता कर लेंगे? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें हमारा कुछ मन लगा क्या? उसके अर्थ का थोड़ा विचार किया क्या? अच्छा, उसके अनुसार हमारा कुछ कर्म है क्या? संयम का, नियम का, शुद्धता का कुछ पालन हम करते हैं क्या? मन क्रम वचन, अपनी वाणी पर तो हनुमान चालीसा होनी चाहिए, हमारा व्यवहार भी उसके सुसंगत संयम पूर्ण होना चाहिए, और हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मन भी लगना चाहिए, मन से उसका चिंतन करना चाहिए। तब जाकर के ये सारे स्तोत्र, ये सारे मंत्र सिद्धिप्रद होते हैं। ऐसे ही आपने कैसेट की तरह गुनगुना लिए, उससे ये काम नहीं होता है। भगवान पतंजलि ने जप का अर्थ बड़ा सुंदर लिखा है। कहते हैं तज्जपः तदर्थ भावनंच।
वाणी से उच्चारण करना यह जप का एक अंग है, और उसके साथ साथ अपने मन से उसकी भावना करना। भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने यह समाज में करके दिखाया। राम नाम का केवल उपदेश नहीं किया, भगवान श्री राम ने जिस प्रकार आपत्तिग्रस्त समाज को आपत्ति से बाहर निकाला, उसी प्रकार आचार्य चरणों ने भी ये सारा समाज, ये राष्ट्र आपत्तिग्रस्त था। आपत्तिग्रस्त राष्ट्र को आपत्ति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने 3 महान कार्य किए। पहली बात, संप्रदाय के नाम पर किसी को लड़ने नहीं दिया। किसी को लड़ने नहीं दिया, इसका सीधा अर्थ एक है, वैसे भी आप लोग तो लड़ते हैं ही नहीं। जो लड़ते थे उनको लड़ने नहीं दिया। ये आपका समाज लड़ाकू थोड़ी ही है, ये तो बेचारा शांति प्रिय समाज है। इसलिए इनको लड़ने नहीं दिया ऐसा कहने में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो लड़ाकू है, किसी न किसी प्रकार की खुरापात करके जिनको दंगाई करना होता है, उनको दंगे करने से रोका। पहली बात। गयासुद्दीन सुल्तान, उसकी सेना को निष्प्रभ कर दिया, उसकी सारी आज्ञाओं को अपने प्रभाव से बदल दिया। और तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, हिंदुओं के ऊपर का जिजिया उठा दिया। यह बहुत बड़ी आर्थिक सहायता थी। देखो, अर्थ के कारण आदमी दब जाता है। एक आध समय आपको कुछ दे लेकर के मामला खत्म करना होता है, तब बात इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन केवल आप हिंदू हैं या केवल आप इस धर्म का पालन करते हैं या किसी संप्रदाय के हैं, इसलिए उसका टैक्स भरना पड़ता हो, तो आदमी मर गया। अच्छा, इस टैक्स से छुट्टी पाने का उपाय क्या? धर्मांतर कर लो। यह अत्यंत घृणित प्रथा अपने जीवन काल में भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने नहीं चलने दी, उसको बदल दिया। भगवान की आराधना करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम कर जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। एक आध राष्ट्रभक्त अथवा एक आध समाज सुधारक भी यह सब नहीं कर सकता, जितना महाराज ने अपने आध्यात्मिक बल से किया। और ये सब करने में भगवान रघुनाथ का, भगवान श्री राम का सुंदर जीवन चरित्र अपने सामने और समाज के सामने रखा। भगवान श्री राम के जीवन को सामने रखने में तात्पर्य यह है, भगवान श्री राम ने अपने कार्य का जब आरंभ किया, सारा अंधकार था। अयोध्या के राजा कहलाने वाले महाराज दशरथ जी भी रावण का नाम सुनते ही थरथर ध्रुजते थे। वो चक्रवर्ती सम्राट जब हो गए तब हो गए। भगवान श्री राम जब 16 वर्ष के हैं, उस समय विश्वामित्र महर्षि उनको मांगने के लिए आए। उस समय महाराज दशरथ जी ने स्वयं थरथर ध्रुजते हुए विश्वामित्र जी के साथ बातचीत की है कि नहीं नहीं नहीं, आप कहां ले जाएंगे मेरे बच्चों को? ये मारी, सुबाहु, त्राटिका और इनका प्रेरक रावण, ये सब भयंकर है। रावण की दहशत इतनी थी, अंधकार था। उस अंधकार में भगवान श्री राम ने अपना कार्य ऐसा करके दिखाया। उसकी प्रेरणा समाज को मिलनी चाहिए, और यह प्रेरणा प्रतिकार करने वालों को बड़ी आवश्यक है। आप अन्यथा मत समझिएगा।
लेकिन एक बात आपके ध्यान में आनी चाहिए, समाज के ऊपर आने वाले संकटों में आगे बढ़ करके जिन जिन लोगों ने प्रतिकार किया है वे राम जी के भक्त हैं। ये मथुरा वृंदावन गोकुल वाले कोई कभी लड़ने उड़ने में आगे, ये तो बस गिरिराज धरण की अन्नकूट का भोग धरो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाओ। दक्षिण भारत में समर्थ रामदास स्वामी ने समाज को जगाया, राम जी का नाम लेकर के जगाया। उत्तर भारत में रामानंदाचार्य जी महाराज ने समाज को जगाया और इकट्ठा किया, राम जी का नाम लेकर के किया। इसलिए वृंदावन आदिकों में कुंज होते हैं, निकुंज होते हैं, ये सब मुलायम मुलायम बातें हैं, और अयोध्या जी में अखाड़े होते हैं और छावनी होती है। कैसे बढ़िया नाम है, ये उनकी छावनी है, ये उनके अखाड़े हैं। ये सारे नाम भी वीर रस के नाम हैं। हमारे कृष्ण भगवान को आप लोगों ने, है ना, माखन में, मिश्री में, बंसी में, गोपी में, उसी में सीमित कर दिया। इसलिए गीता परिवार ने वीर कृष्ण का नाम लिया है, ध्यान रखना। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वीर कृष्ण की आराधना। भगवान कृष्ण के उपदेशों में कमी नहीं है, उन्हीं की गीता तो हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके किस पहलू को कितना अधिक महत्व दे दिया, इसको जरा विचार करने की आवश्यकता है। तब जाकर के आप एक बात देखेंगे कि अब भी हमारा समाज जगेगा तो एक और वीर कृष्ण के नाम से जगेगा, गीता परिवार के माध्यम से, और दूसरी ओर जय श्री राम इस नारे से ही जगेगा। यह समाज के जागरण की चेतना धर्म के अधिष्ठान के ऊपर जब प्राप्त होती है तब उसका आध्यात्मिक मूल्य अपने आप ही उसको अनंत गुना महत्वपूर्ण बना देता है। संपूर्ण जीवन भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज ने ऐसी प्रवृत्तियों में लगाया, बाल्यकाल से लेकर के, और एक दिन उन्होंने स्वयं, उनका निवास तो काशी में था, इसलिए एक दिन उन्होंने स्वयं कहा, अब हम कल अयोध्या जी जाने वाले, कल रामनवमी है, हम अयोध्या जी जाने वाले हैं, आप लोग दुख मत करना, हम वापस लौट करके आवे चाहे न आवे, आप सारा संप्रदाय इस प्रकार से संभालना। पूरी व्यवस्था कर दी। लोग उनके अयोध्या जी जाने की बात के अर्थ को ही समझे नहीं। प्रातः काल में उन्होंने कह दिया, कोई कमरा खोलना मत, और महाराज अपने ही कक्ष में साक्षात भगवान में विलीन हो गए। रामनवमी के दिन उन्होंने अपने कलेवर का त्याग किया और भगवान श्री राम तत्व में विलीन हो गए। हमारे समाज की रक्षा के लिए उस युग में जो कार्य अत्यंत आवश्यक था और जो अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला कार्य है, उस कार्य को करके दिखाने वाले इन महान आचार्य चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान रामानंदाचार्य महाराज की जय।